हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10 और 12 के लिए साइंस पढ़ा रहे थे, जिसके क्रम में बढ़ाते हुए हमने प्रकाश यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज का टॉपिक रहने वाला है खगोलीय दूरदर्शी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अभी तक की वीडियो में हमने जो जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े थे वो किन्हीं पास की वस्तुओं को छोटा करके बड़ा देखने के लिए सहायता करते थे, यानी सूक्ष्म वस्तुओं को जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उनको हम बड़ा करके यानी कि आवर्धित करते, प्रतिबिंब बना के, बड़ा प्रतिबिंब बना के उनको देखते थे। लेकिन इसमें पास की वस्तुओं को नहीं देखा जाएगा, इसमें दूर की वस्तुओं को देखा जाएगा, यानी कि दूर स्थित किसी वस्तु का बढ़िया प्रतिबिंब यानी कि पास लाकर उसको जूम करके देखने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। यानी कि दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ही दूरदर्शी कहा जाता है। दूरदर्शी ही दो शब्दों से बना है, दूर और दर्शी। दूर का मतलब दूर, दर्शी मतलब देखने वाला। यानी हम कह सकते हैं कि जो दूर की वस्तुओं को देखने में जो मदद करता है उपकरण उसी को ही दूरदर्शी कहते हैं। तो आइए समझते हैं, पहले फिगर को समझ लेते हैं कि चित्र क्या कह रहा है, क्या संरचना होती है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप। तो देखिए, टेलीस्कोप में भी माइक्रोस्कोप की तरह क्या होते हैं, दो लेंसेज होते हैं, एक छोटा लेंस होता है, एक बड़ा लेंस होता है। बड़े लेंस को अभिदर्शक लेंस कहा जाता है, जिसकी फोकस दूरी f होती है या f0 होती है। छोटा लेंस जो होता है उसको नेत्रिका लेंस कहा जाता है, यानी कि ई वाला होता है, ये आई के पास होता है, इसलिए इसको आई वाला कहा जाता है। ऑब्जेक्ट वाला होता है तो ओ वाला कहा जाता है। इसमें लेंस का प्रकाशीय केंद्र छोटे लेंस का, जिसको नेत्रिका कहते हैं, उसका ई होता है। इसमें प्रकाशीय केंद्र ओ होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके सामने रखा जाता है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें एक वस्तु रखी हुई है, कहीं देखिए डॉट डॉट दिखा रहा है कि कहीं दूर स्थित वस्तु को देखा जा रहा है। इसमें दो लेंसों का समायोजन होता है, जिसमें एक लेंस आंख के पास होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है। दूसरा लेंस जो होता है वो वस्तु के पास होता है, जिसको हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं वस्तु से होकर, चलने के बाद बड़े वाले लेंस यानी कि अभिदर्शक लेंस से टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होता है, ये अभिदर्शक लेंस जो होता है एक उत्तर लेंस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक उत्तर लेंस जो होता है वो अभिसारी लेंस होता है, यानी कि उसमें किरणों को, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने की क्षमता होती है, यानी कह सकते हैं कि हम फोकस पर फोकसित करने की क्षमता होती है। तो इससे दो किरणें चली है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक किरणें जो होती है सीधे निकल जाती है, अपवर्तित हो। दूसरी जाती है जो कि प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है, वो भी सीधी निकल जाती है। क्यों निकलती है, क्योंकि हम जानते हैं कोई अपवर्तन पश्चात विचलन हो जाती है, और दूसरी वाली जो होती है प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है वो किरण के नियम के अनुसार केंद्र से होकर सीधा निकल जाती है। अब ये दोनों लाइनें यानी दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है एफ ई और ई के बीच में, एफ ओ पर। तो इसको हम नाम दे देते हैं एफ ओ एंड बी डैश, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया एफ ओ बी डैश। यानी कि इस लेंस ने क्या कार्य किया, इस लेंस ने कार्य किया इस वस्तु को पास लाने के लिए, ये हो गया। उसके बाद इसके सामने रखा होता है दूसरा लेंस, छोटा लेंस, जिसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है। यह भी उत्तर लेंस होता है लेकिन छोटा वाला होता है। इसके सामने ही आंख को सटा कर रखा जाता है, यानी शुरुआत में आंख के सामने यही वाला लेंस आता है, इसलिए इसको नेत्रिका लेंस कहा जाता है। अब नेत्रिका लेंस से जैसे ही हम देखते हैं तो हमें ये वस्तु ना दिखकर ये वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है, जो कि इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। यानी अब इस लेंस के लिए ये वस्तु नहीं रही, वस्तु दूर है, उसकी किरणों को पास लाके हमने प्रतिबिंब बना दिया। अब इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा। अब ये वस्तु का काम करेगा तो देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं, एक प्रकाश की किरण गई सीधी आंख में निकल गई, दूसरी गई वो भी आंख में होकर निकल गई लेंस होकर, लेकिन ये कहीं आगे मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको पीछे डॉट डॉट मिलाते हैं तो एक बिंदु पर ये आती मिलती हुई प्रतीत दिख रही हैं। तो हमने वहां से लेके वहां तक एक लाइन खींच दी, यानी कि उसका प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए, इस चीज का यह इमेज बना, यह इमेज इसके लिए वस्तु का कार्य करा, ऑब्जेक्ट का कार्य करा, यह ऑब्जेक्ट इसके लिए इमेज का कार्य करेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगा। तो देखिए, वस्तु कितनी छोटी थी, कितना बड़ा प्रतिबिंब बन गया, और पास ही बन गया। उल्टा बनाए, वास्तविक बनाए, यानी वस्तु की दिशा में ही बनाए, वस्तु के नीचे ही वस्तु की दिशा में बनाए। तो जैसा कि हम दिख रहे हैं कि हमने छोटे से प्रतिबिंब को एक लेंस की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब बनाया, उसी प्रतिबिंब का प्रयोग करके आँख के लिए वस्तु का कार्य किया, उसी वस्तु का प्रतिबिंब बन के बड़ा आ गया।
इस प्रकार हमें जो दूर की वस्तु होती है वो पहले लेंस के द्वारा पास आती है और दूसरे लेंस के द्वारा उसको आवर्धित करके बढ़ा दिया जाता है, उसका बड़ा प्रतिबिंब हमें दिख जाता है, मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार दूर की वस्तु जो है हमें दिख जाती है कि दूर स्थित वस्तु वह एक्चुअल में है क्या। यानी कि दूर खड़ी वस्तु का, यानी कोई गाड़ी खड़ी है तो उसके नेम प्लेट का नंबर भी आप देख सकते हैं टेलीस्कोप द्वारा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसको इसलिए कहा जाता है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसों में ज़्यादा यूज की जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूज इसका ज़्यादा होता है। जैसे कि साइंटिस्ट जो होते हैं ऊपर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों में क्या करते हैं, ऊपर तारों की गतिविधियां और तारों पर अध्ययन करते हैं तो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। इसका दूसरा जो वर्जन होता है वो होता है परावर्तित दूरदर्शी, जो कि इसको मॉडिफाई करके बनाया गया है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इसकी थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं, अगर चित्र समझ लिया हो तो आपने। लिख रहा है दूरदर्शी का प्रयोग दूर की वस्तुओं को कोणीय आवर्धन प्रदान करके उन्हें आवर्धित एवं स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि हमने बता दिया था कि दूर की वस्तुओं को आवर्धित करके, आवर्धित करना मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ा देना, तो आवर्धित करके यानी बढ़ाकर उनको स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है, जिनको नग्न आंखों से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। कह रहा दूरदर्शी भी दो लेंसों का समायोजन होता है या संयोजन होता है, यानी कि telescope also is a combination of two lenses. First is अभिदर्शक लेंस एंड सेकंड इज आई लेंस। देखो आपको दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों लेंस से, दोनों को समायोजित करके बनाया गया है। कह रहा है जिसमें एक अभिदर्शक और एक नेत्रिका होता है। एक अभिदर्शक होता है जिसकी फोकस दूरी बड़ी होती है क्योंकि इसका द्वारक भी बड़ा होता है। दूसरा है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस का मतलब होता है जो आंख वाला लेंस होता है, जो कि छोटे द्वारक वाला होता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफ ओ, एफ ई नेत्रिका की लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है। कह रहा है दूर स्थित किसी वस्तु से प्रकाश चलकर अभिदर्शक पर पड़ता है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये दूर कहीं वस्तु रखी हुई है, यहाँ से चलकर प्रकाश की किरणें जो लेंस पर पड़ती हैं तथा इसके फोकस तल पर फोकसित होकर वस्तु का प्रतिबिंब एफ ओ बी डैश बनता है। जब ये फोकसित हो जाती है एफ ओ बी डैश या फिर एफ नॉट बी डैश प्रतिबिंब बन जाता है। नेत्रिका को इस प्रकार सेट किया जाता है कि एफ ओ बी डैश नेत्रिका के फोकस बिंदु एफ ई और ई के बीच बने। यानी नेत्रिका को इस प्रकार फोकस किया जाता है कि ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है ये एफ ई और ई के बीच में ही बने, कहीं और ना बने। तो इस प्रकार जब हम करते हैं तो इसका बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 हमें बड़ा प्राप्त होता है और हमें बस दूर की वस्तु भी सरलता से दिखाई पड़ती है। अब इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में कहें तो आवर्धन क्षमता को m से दर्शाया जाता है। मैंने आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था। अब ये दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता, जिसको m से दर्शाया जाता है, इसकी आवर्धन क्षमता रहने वाली है -kFo/Fe 1 + Fe/d, जहाँ पर Fo अभिदर्शी की फोकस दूरी है, Fe जो है आई वाले यानी नेत्रिका की फोकस दूरी है, और डी का मतलब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि 25 सेंटीमीटर रहने वाली है और जो कि हमेशा होती है। अब बात करें कि हम इस लेंस की यानी कि इस दूरदर्शी की जो लंबाई क्या रहेगी। मैंने बताया चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे दूरदर्शी हो, यानी माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, किसी की भी लंबाई मापने का मतलब उन दोनों उसमें उपस्थित दो लेंसों के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, उस उपकरण की लंबाई कहते हैं। अब हम यहाँ से लेके इसके सेंटर से यहाँ से सेंटर तक के बीच की दूरी देखें तो यहाँ से यहाँ तक एफ ओ है, यानी फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो यू ई है, यानी कि वस्तु की दूरी फ्रॉम आई, यानी आई से लेके वस्तु की दूरी और ऑब्जेक्ट से लेके फोकस दूरी। फोकस दूरी और वस्तु की दूरी को मिला दिया जाए, ये और ये मिलके ये पूरी बीच वाली बन जाती है, यानी कि इसकी लंबाई आ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो लंबाई होती है एफ ओ प्लस यू ई होती है। अगर आपको वैल्यू पता होती है तो आप इसमें पुट करके टेलीस्कोप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित, क्लास से संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परावर्तित दूरदर्शी के साथ में। नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार रहेगा। तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।